साईं राम। आज मैं बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी लीला आप सभी से शेयर कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। पिछले साल की बात है। मेरी एक सहेली है, किरण वाधवानी है, उसकी 25वीं शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो वो मुझे इनवाइट की थी। तो फिर क्या हुआ कि जिस दिन जाना था उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जाने का मन नहीं हो रहा था मेरा। पर वो बहुत बार मेरे को बोली थी आने के लिए कि आना है करके। तो फिर मेरा बेटा बोला कि मम्मी चलते हैं, और पास में ही तो है बिल्कुल घर के, तो हम लोग जल्दी से आ जाएंगे वहाँ से होके, उनकी सालगिरह से पार्टी से होके आ जाएंगे। तो मैं बोली कि ठीक है चलो। और फिर मैं उसी समय डॉक्टर के पास से भी आई थी। तबीयत ख़राब थी तो दवाई वगैरह लेके फिर मेरे बेटे के साथ मैं जाने के लिए तैयार हुई, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी देखी मैं घर में ही जो रखी हुई थी मेरी फ्रेंड के लिए। तो हमेशा से मेरा क्या नियम है कि मतलब उसको नियम बोलूं कि मैं अब नियम तो मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ बस एक बाबा की कृपा से ही ये एक हुआ है कि जब भी घर से निकलती हूँ कहीं जाने के लिए, खाना कहीं बाहर रहता है, तो बाबा को बोल के निकलती हूँ कि बाबा चलिए आप भी हमारे साथ, आप भी वहाँ पे खाना खाइएगा, भोजन करिएगा हमारे साथ में। तो उस दिन क्या हुआ कि एकदम मतलब मैं हड़बड़ में ना, एकदम मतलब मैं भूल गई। घर से निकलते वक्त जब बेटे के साथ निकल रही थी तो बाबा को बोलना भूल गई कि बाबा चलिए हमारे साथ आप भी वहाँ पे पार्टी में, और वहाँ आप भी भोजन करिएगा हमारे साथ, खाना खाइएगा। मैं बिल्कुल भूल गई। फिर क्या हुआ कि हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं उसकी उनकी सालगिरह में, 25वीं सालगिरह में, फिर हम लोग खाना वाना खा लिए। और वैसे मेरे को खाना खाने के पहले कहीं जाती हूँ ना बाहर, तो पहला कौर बस पहला निवाला डालते हुए मुंह में बाबा की याद आती है कि बाबा स्मरण ही अर्पण की विधि है, और मैं आपको घर पे तो भोग नहीं लगाई हूँ, यहीं पे आपका स्मरण कर रही हूँ। तो उस दिन वो भी मैं भूल गई वहाँ पे पार्टी में। फिर क्या हुआ कि हम लोग जब खा के बाहर निकल रहे थे मेरा बेटा और मैं, तो मेरा बेटा गाड़ी निकालने लगा, और मैं क्या देखती हूँ कि उसी भवन के बाहर में, जिस भवन में पार्टी थी, अ, तो वहाँ के उस भवन के बिल्कुल बगल में एक बर्तन की दुकान है, और वहाँ पे बर्तन के दुकान के ऊपर में बाबा का बहुत बड़ा सा फोटो लगा हुआ था, और बर्तन की दुकान का नाम ही साईं के नाम से था। और बाबा आशीर्वाद देते हुए दर्शन हुआ मुझे। तो मुझे बहुत एकदम मतलब प्रसन्नता मन में जिसको बोलूँगी कि एकदम आनंद विभोर हो गई मैं बाबा का दर्शन करके कि बाबा मैं आपको आज घर से भी बोल के नहीं निकली थी कि चलिए हमारे साथ और वहीं पे भोजन करिएगा। और फिर यहाँ पार्टी में बाबा खाने के पहले भी मैं आपको बोलना भूल गई, लेकिन आप मुझे एहसास कराए जब मैं भवन से बाहर निकली तो, कि आज तू मुझे भूल गई है लेकिन मैं तेरे साथ ही था बेटा। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरी आँख झलक गई उस मतलब छलक गई उस समय तो, बाबा की लीला का अनुभव करके कि बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, कभी भी वो उनसे दूर नहीं जाते हैं। मैं भूल गई, पर बाबा मुझे याद दिलाए कि देख बेटा आज तू मुझे भूल गई, घर से निकलते वक्त भी तू मुझे याद नहीं की, बोली नहीं मुझे कि चलो बाबा मेरे साथ, और फिर वहाँ भी मुझे भूल गई। क्यों? अपने बाबा को क्यों भूल गई? तो बस ये एक खुशी थी, इसको आनंद कहूँगी, खुशी तो नहीं आनंद, एकदम परमानंद। बाबा की लीला परमानंद देती है। जय साईं राम।